जय श्री श्याम सर, मैं मनीष कुमार नागर स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कोटा मंडी में। जय श्री श्याम मनीष जी, कैसे हैं? बस सर ठीक हूं, आप बताएं सर। सब कृपया पर होगी। अप्रैल का पहला वीक चल रहा है सर, और जी बाजारों जी। की जो कंडीशन है सर, तेजी की तरफ ही रुके हैं सर अभी तो लहसुन के बाजारों का। बिल्कुल, मैंने देखो, आपने मेरे पिछले इंटरव्यू सुने होंगे जी तो जी सर। बताया था कि अप्रैल में खुलते बाजार में अच्छी तेजी आएगी। जी सर, बहुत अच्छी तेजी, बहुत अच्छी तेजी। जब मैं राजस्थान आया था जी सर। तब 10-15 बढ़ी थी, तो मैंने कहा था कि 20 और बढ़ेंगे। कई किसान साथी कह रहे थे सर कि खुराना जी के जब कदम राजस्थान में पड़े ना सर, तो राजस्थान के किसानों को भी बहुत अच्छे भाव मिल रहे हैं। अरे नहीं नहीं, और खत्म होने की राजस्थान बात के नहीं सर, मध्य प्रदेश वगैरह जो यूपी के नए किसान जो हैं, अच्छी अच्छी फसलें जिन्होंने पैदा की है, उनको काफी अच्छे भाव मिल रहे हैं। जिनकी क्वालिटियां हैं, कहीं से भी हो, किसान तो किसान है सर, आप बाकी जिसके पीछे पास भी क्वालिटी आप अच्छे भाव मिल पीछे रहे थोड़ा हैं। जी आप सर। पीछे टेंशन में आए होंगे कि एमपी के किसानों को मिल रहा है, राजस्थान वाले सर नहीं नहीं सर, रह गए। मेरा मेरा कहने तो का मैंने आपको तात्पर्य बोला था। वो नहीं था सर। मेरा इतना था कि किसान को ऐसा भी हो, सर शब्द चयन थोड़े गलत हो गए थे सर, बाकी उसमें भलाई सबकी थी सर, वो चाहे राजस्थान की हो चाहे मध्य प्रदेश की बिल्कुल हो। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि सर मैं जब मंडी जाता हूँ ना सर, आपको तो मुझे तो जो लोकल किसान ही मिलते हैं ना सर, तो वो इस चीज को कहते हैं कि यार अपने को तो क्या भाव मिल रहे हैं, 60-70 रुपए किलो लहसुन बिकने लग गया कि यार। देखो, जो आपको पर्सनली जानता है तो उसको पता है कि आप किसानों के लिए बिल्कुल वो हो। जी सर। लेकिन यहाँ पे उस टाइम भी मैंने कहा था, मैंने हम्म। कहा आप एकदम घबरा गए, घबराओ नहीं। जी सर, जी सर, जी अभी सर। ये पोजीशन जी सर, बढ़ेगी। और आपने कहा देखिए था आज क्या बिल्कुल सर। सिचुएशन है। और उसके बाद संतुष्टि वाले भाव जो मिले, तो मन के भाव थे, बाबा शाम तक पहुंचे, और बाबा शाम ने देखिए सर बाजार की स्थिति बहुत अच्छी कर दी। बिल्कुल, तो आप भाव में बैठे हैं हर एक के लिए। बिल्कुल बिल्कुल सर, और बहुत वो संतुष्टि वाले और भाव है अब सर। बहुत बढ़िया होगा। हाँ, बहुत बढ़िया भाव है। जी सर। और अब इसमें मैं तो ये समझता हूँ। हम्म। जी सर अब किसानों का जो क्वेश्चन निकल के आ रहा है वो ये है, अभी लगभग सबके हार्वेस्टिंग हो चुकी है सर राजस्थान में, और पैदावार तो मैंने आपको पहले भी बताया था सर, बहुत कम पैदावार निकल रही है। एवरेज मान के चलिए सर, 8 से 10 क्विंटल प्रति बीघा की एवरेज आई है सर। हम्म, जिसकी मैं कोटा, जो राजस्थान बिल्कुल। की जो 16 आरी की बीघा होती है, कहीं कंफ्यूज हो जाएंगे सर, यहाँ पर छोटी बीघा होती है राजस्थान में, 16 आरी की एक बीघा होती है। हमारे जो कोटा 12 वाली बेल्ट है इसमें, तो यहाँ पर लगभग पैदावार एवरेज आई है सर 8 से 10 क्विंटल की। तो किसान जी असमंजस में है सर कि माल को रोकें कि बेचें। सर, देखिए, मैं पीछे भी यही बात बोली थी जी सर। कि अब ये भाव ना बहुत अच्छा भाव है। जी सर। जी सर। ये हमारा 80 से 130-40 का भाव आ गया जी सर, बहुत अच्छे संतुष्टि वाले भाव। है ना। जी सर। तो ये संतुष्टि वाला भाव है। इसमें आदमी मेरे ख्याल से अपने को आधा माल बेचना चाहिए। लगभग जैसे किसी के घर में 100 कट्टे तैयार हुए हैं सर, तो उसको 50 कट्टे बेच लेने चाहिए सर। बिल्कुल बेचने चाहिए। जी सर। फिर आगे डाउन आएगा ले लेना, लेकिन अभी बेचो। मतलब जिसको अभी बेचने में क्या होगा, जी सर। अभी बेचने में क्या होगा हम्म। कि आपकी लागत निकल गई, जी सर। आपका मुनाफा निकल गया। जी सर। ठीक है जी। जी सर। अब आप एक टेंशन फ्री होके व्यापार कर पाएंगे। जी सर। अभी जी तक सर। तो हो किसान, जी सर। जी आधा सर। बेचने के बाद होता होगा व्यापारी। जी सर, जो पहले बात किया करते आपको थे। पैसा जी पड़ा सर। होगा। जी जी, सर। आपके पैसा पड़ा होगा, आगे मुद्दा आएगा तो आप खरीद भी पाएंगे। जैसा कि मध्य प्रदेश के जो व्यापारी किसान भाई है सर, किसान तो क्यों कहूंगा, क्योंकि किसानी वाला काम तो उन्होंने कर दिया पहले 250 बेच के, अब वो व्यापारी वाला काम करने लग गए सर। स्टॉक में ले रहे हैं सर अभी। सर, अभी अभी से 2 मिनट पहले एक किसान का फोन था, जी जी जी। उज्जैन से। जी उन्होंने कहा जी मैंने माल लेना है फलाना जी, जी और जी 11,000 में भी मोटा माल मिल रहा जी है, जी लूं जी क्या जी नहीं लूं। जी मैं कहा देख लो यार, अभी तक आपने कितना बेचा। जी क्या, मैं माल तो सारा बेच बैठा अपना। जी जी आपने बोला था जब 250 का रेट था बेचो, जी सर। तो जी सर। हमने सारा माल बेच दिया दो मैं सौ सत्तर में। जी सर, इतने समझदार मध्य प्रदेश के किसान है सर, बहुत उस समय किसी ने भी माल नहीं रोका होगा मुझे लगता है, और उन्होंने 250 हाँ, बेचकर वही माल 80-90 में खरीद लिया सर वापस से, कई लोगों ने सर। वही वही बोल रहे, क्या मेरे 21 लाख रुपए फसल के मिले हैं जी। जी 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 जी। अब देखो, सामने वाले को 21 लाख है। मैं क्या, हम्म। लागत कितनी आई, क्या लागत में थी 6 लाख। जी सर। सब खर्चा, पेस्टिसाइड, ये वो बीज खर्च वो लगा के मिला के। और हम्म। मेरा 15 लाख बचा हुआ है जी सर। जो सेफ है। जी सर। जी सर। अब मैं इसमें पैसा लगाना चाहता हूँ लहसुन में। मेरा मन है 11,000 में ले लूँ। मैं क्या, ले लो, अभी और डाउन आएगा फिर ले लेना। क्या नहीं, अभी तो लूंगा। अच्छा। अभी लेके और ये 15,000 में मैं मंडियों में बेच दूंगा। हाँ सर, हाँ सर। तो बहुत सुन के बहुत खुशी हुई जी कि सर। कम से कम किसान ने अब दिमाग
चलाना चालू करें। बहुत अच्छी तरीके से सर, और विशेष तौर पर अभी मध्य प्रदेश वालों किसानों को तो बहुत जागरूकता आ गई सर उनमें, तो बहुत ज्यादा सर। हाँ, और हमने आगे आगे हमने माल बेच भी दिया, मद्दा मिले तो लोग धंधा करेंगे ना। सही क्या बात हो है, गया? सही बात है सर। और यही चीज जो अभी अब बोल रहे हो आप सर, अपनी फसल यही चीज अभी जो बोल रहे हो सर, सीजन चल रहा है अभी राजस्थान के किसानों के लिए भी। किसान तो सर सब जगह के लगभग है, कि मैं इसलिए राजस्थान का नाम बार बार ले रहा हूँ सर, क्योंकि अभी पीक पर सीजन चल चुका है सर राजस्थान का। राजस्थान के किसानों का इसलिए बार बार नाम लेता हूँ क्योंकि अभी पीक पे सीजन राजस्थान का चल रहा है, और अभी जो महत्वपूर्ण भूमिका है सर वो राजस्थान के किसानों की बहुत ज्यादा है सर। जी, क्योंकि माल सबके तैयार हो चुके हैं सर, डिसीजन लेना है कि क्या करना है, तो इसलिए सर आपकी राय आज जरूरत पड़ी है। तो बिल्कुल सही सलाह किसानों को दे दीजिए सर कि कितना माल रोकना चाहिए और कितना माल बेचना चाहिए सर। सर देखिए, मेरे हिसाब से जी सर। जितना आपका माल है जी सर। उसका आधा बेचना चाहिए इस भाव में। तो समय अवधि सर इसकी कितने दिन की माने कि 10 से 15 दिन तो ये भाव टिके रहेंगे सर? 100 से 150 का भाव जब तक है जी सर। जी आप सर। बेचते रहो। ठीक है सर, 100 से 150 का भाव जब तक है, जब तक किसानों को बेचने की सलाह आप दे रहे हैं सर। बिल्कुल, आधा माल बेचिए, ठीक फिर है सर। आगे डाउन आएगा ठीक है तो फिर सर। ले लेना। ठीक है सर। और बाकी फिर सर उठा पटक चलती रहेगी, ये ध्यान रखना। मन में हम्म। तेजी नहीं रहेगी, उठा पटक चलेगी चलेगी। जी सर। और महत्वपूर्ण सर जो इस साल सभी के मन में लालसा है कि स्टॉक वालों के मन में कि कब माल लिया जाए सर? सर देखिए, एक तो टाइम निकल गया जो होली पे मैंने बोला था माल लेने का। हाँ, होली के जस्ट पहले सर, बिल्कुल सर। होली से पहले मैंने बोला था माल ले लीजिए, ये माल लेने के टाइम है। जी सर। सूखे माल लीजिए, गीले नहीं लीजिए। जी सर। जी उस टाइम लोग, उससे पहले जब बोला था लोगों ने गीला ही लेना चालू कर दिया था। हाँ हाँ। फिर बाद में लोगों ने बोला ध्यान से सूखे लो। जी सर। जिन्होंने गीला लिया उनके आज माल काले पड़े हुए हैं, वो बिल्कुल सुखा दें, आप लोगों को पता होगा। बिल्कुल सर, काले पीले हरे पड़े हुए हैं, बिल्कुल सर। हाँ, तो अभी भी मैं यही कह रहा हूँ कि अभी एक डाउनफॉल आएगा, हम्म। उसमें थोड़ा आप माल ले लीजिएगा। ठीक है और सर। ये साल उठा पटक वाला साल है, हम्म। एंड तक रुकने वाला साल नहीं है। हाँ, अच्छा, मतलब सर इसमें ऐसा होगा कि एक साथ स्टॉक ना कर कर 10 बार स्टॉक थोड़ा थोड़ा लो, 10 बार ही बेचो सर उसको, और हर बार राइट, मुनाफा कमाओ सर। राइट। अभी वो वाला साल नहीं है कि हमने हम्म। ले लिया और आखिरी में बेचेंगे। जी सर। जी सर। अभी तो अगर हमने आज लिया और हम्म। 20 रुपये 40 किलो मिलता है, जी सर। बेचो, फिर ले लेंगे, हाँ सर, फिर वो बेच देना। 20 × 10 हो गया सर, 200 रुपए किलो का मुनाफा सीधा हो जाएगा सर ऐसे तो। मैं वही कह रहा हूँ ना सर। जी सर। जी सर, बहुत अच्छा है तो। ये हम्म। ऐसे धंधा करने वाला साल है। जी सर। जी और सर। जी सर, किसान भाई अपना आधा माल जरूर बेचें। 100 से 150 का भाव कम नहीं होता, बहुत इसमें अपना आधा माल बेच ली। सर, ये भाव जो चल रहा है बहुत संतुष्टि वाला भाव है, बहुत संतुष्टि वाला भाव है सर। जी, जी तो सर। इसमें आदमी ना तो किसी की बातों में आओ, अपना बेचते चलो। आधा आधा माल तो कम से कम बेचना चाहिए, बनता है। जी सर। और जी सर। जिसको देखना वो आधा रोक ले। हाँ सर, बिल्कुल सही बात है सर। और बाकी सर एक और क्वेश्चन जो बहुत महत्वपूर्ण है सर आगे के लिए, जैसे कि सर बाहर के जो माल आएंगे सर, ये इस साल भी आएंगे सर? जैसे पिछले साल काफी परेशान किया इन्होंने। सर देखिए, हम्म। एक एक चीज बदल जाएगी। जो पिछले साल 2 नंबर में या घुमा घुमा के आ रहे थे, जी सर। इस बार गवर्नमेंट बहुत सख्त है। जी सर। जी सर। और व्यापारियों को भी जागरूक, किसानों को भी जागरूक रहना चाहिए जी सर। कि कहीं भी चाइना का माल दिखता है, जी आप सर। लोग वहाँ की रिपोर्ट करिए। अच्छा सर। कहीं भी लगता है 2 नंबर से चाइना आ रहा है, आप वो ट्विटर पे ट्वीट करना चालू कर दीजिए। जी सर। बाकी सर इंग्लिश न्यूज चैनल, हिंदी न्यूज चैनल सभी ने बहुत ज्यादा इस पे हाईलाइट कर रखा है सर अभी। बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत बड़ा मुद्दा बन चुका है। जी सर। क्योंकि जो ये उन्होंने बताया ना, इंसानी वेस्ट से, इंसानी टॉयलेट से वो सिंचाई करते हैं, जी सर। वो एक बहुत बड़ा मुद्दा है। बहुत बड़ी बात है सर कि शरीर के लिए मेरा काफी भी अभी, नुकसानदायक है। मैंने मार्केट टाइम को जो इंटरव्यू दिया था, जी सर। जी उन्होंने सर। कहा कि वो इंसानी से कह रहे, आप गोबर से कह रहे हो गाय के। तो मैंने बोला, मैं कहा गोबर में और इंसान के मलमूत्र में और गाय के मलमूत्र में जमीन आसमान का बहुत फर्क है। फर्क है, बहुत फर्क है, वो प्राकृतिक चीज है, वो कभी आप नेचुरल। बजा के देख लें, गाय का जो गोमूत्र या भैंस का जो गोमूत्र गोबर है, उसको आप कभी भी लैब टेस्ट करवा लें, वो पवित्र वो चीज है सर। जमीन के लिए उपजाऊ है। उपजाऊ है भी ये जमीन आज, की ये शुरू से, उपजाऊ बिल्कुल क्षमता सर। बढ़ाती है। बिल्कुल सर, ये शुरू से ही जो पुरानी पीढ़ी थी सर, आज अपने जो पुरानी पीढ़ी थी वो गोबर के खाद से तो काफी अच्छी फसल पैदा कर लिया करते थे सर। इसका भी जिन्होंने ये यूज किया है, उनको बहुत अच्छे फसलें निकली हैं। और कई किसान, मेरे कुछ
मतलब गिनती नहीं है इतने किसानों की कौन से। हाँ सर, मुझे आज मंडी में भी मिला था एक ऐसा किसान जिसने गोबर की खाद से, सिर्फ गोबर की खाद से सर, बिना यूरिया डीएपी के लहसुन बहुत अच्छा पैदा कर लिया सर उसने। और उसकी फसल को लोग भी नहीं लगा होगा भाई। हाँ बहुत अच्छी फसल है सर उसकी, कोई समस्या वाली बात नहीं। चिप्स का रोग लगा है उसकी फसल पे, वो भी नहीं लगा होगा। नहीं, उसने एक भी स्प्रे नहीं किया सर, महत्वपूर्ण बात यह है, एक भी स्प्रे नहीं किया सर उस किसान ने। अब आप सबसे महत्वपूर्ण बात देखिए कि उसकी लागत कितनी बच गई। पूरी लागत बच गई, कुछ ही खर्चा नहीं हुआ। मेन लागत तो स्प्रे की, पेस्टिसाइड की सर, यही तो है ना, मेन लागत तो यही है। अब उसमें सिर्फ बीज का पैसा लगा, अगर बिघाई का होगा तो वो भी नहीं लगा। और साइज बहुत शानदार थी सर उसकी। सिर्फ उस किसान ने एक गलती कर दी सर इस साल, बहुत बड़ी गलती, वो खुद भी स्वीकार रहा था। लालच में आके सर उसने लहसुन जल्दी निकलवा दिया सर। तो वो रुकने लायक लहसुन नहीं रहा सर उसका, वरना मैं आज के वीडियो में डाला सर मैंने उसका पूरा इंटरव्यू। बहुत अच्छी साइज बनी, बिना खर्चे के बनी, बाकी उसने जल्दी निकलवा लिया सर। बाकी फिर भी उसका लहसुन 12,500 रुपये प्रति क्विंटल बिका था सर उसने। सर आप देखो भगवान की लीला क्या है। आज से महीना पहले भी यही भाव, आज से महीना 1.5 महीना पहले भी किसान को यही भाव मिला। जी सर, जी सर, अभी भी यही भाव मिल रहा है। जी सर, वही बहुत खुशी की बात लगी सर मुझे। कितनी बड़ी बात है, बहुत सब पे ध्यान दे रहा है। हाँ, बाबा श्याम ने सभी किसानों पे ध्यान दिया, ये बहुत बड़ी बात है। जिसने जल्दी बोया उस पर भी ध्यान दिया, जिसने लेट लगाया उस पर भी ध्यान दिया। जनवरी से माल निकलना चालू हुआ हिंदुस्तान में। और जो वो भाव आज तक वही भाव चल रहे हैं। जी सर, जी सर। सर मैं जो वीडियो डाला था, मैंने एक दो कंट्रोवर्सी में आ गया था सर, आपने भी देखा था उसको। कई किसान मुझे कोटा मंडी में मिला करते थे कि भैया देखो 800 रुपये किलो बिक रहा है अपना लहसुन, खर्चे भी बराबर नहीं। तो सर पीड़ा होती थी, मन को बड़ी पीड़ा होती थी सर। और बाकी बाबा साहब ने सुनिए सर, तो आज संतुष्टि वाले भाव है, किसान खुश है सर। किसान खुश है तो आप भी खुश हो और मैं भी खुश हूँ सर। बिल्कुल बिल्कुल सर, अपने तो एक ही शुरू से फंडा है कि किसान, जिस देश का किसान संतुष्ट है ना, राजा संतुष्ट है। जी सर, आप मंडी में आए सर, उस समय भाव अच्छे थे, किसानों के चेहरों की जो खुशी थी सर, आपने भी नोटिस किया होगा कितने खुश थे किसान। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत खुश थे और तो खुश होंगे कि और अच्छा भाव मिल रहा है। तो सर ये बात पूछना चाह रहा हूँ, सभी की क्वेश्चन है सर, अब की बार 400 पार। सर 400 पार तो बीजेपी पूरा फंडा लगा के चल रही है कि बीजेपी का आएगा ही आएगा। जी सर, जी सर। देखो बात 400 की नहीं हो रही मनीष भाई। जी सर, जी सर। मैं ये कह रहा हूँ कि अभी वाला भाव भी कम नहीं है। जी सर। इसमें आधा बेचिए, आधा रोकिए। ये मैं पिछले 3 महीने से बोल रहा हूँ। जी सर। मैंने बिल्कुल नहीं बोला, जब 250 का भाव था मैंने कहा सारा बेच दो। सही बात है, गीले का 250 का भाव बहुत अच्छा था, तब मैंने लोगों का सारा माल बिकवाया। जी सर, जी सर। इन्होंने 70 रुपए, 80 रुपए, 60 रुपए। एक आज किसान का कल या परसों एक का फोन था कि हमने 35 रुपए से 55 रुपए में माल लिया हुआ है। और सर अभी एक भी कमेंट नहीं देखने को मिलेगा कि टॉप रे बिकवा देगा ये आदमी। अब देखना सर, आप एक भी सिंगल कमेंट नेगेटिव नहीं मिलेगा सर। पिछले साल बहुत कमेंट आते थे जी ये गंजा टापड़े बिकवा देगा। हाँ, रुकवा के किसानों के टापड़े बिकवा देगा। और उन किसानों ने 200, 250, 400 भी बेचा, और इस साल भी सर कह रहे हैं कि आधा बेच लो, आधा बेच लो। नहीं तो मैं कह सकता था कि भाई पूरा बेच लो, बहुत बढ़िया भाव। बिल्कुल, तो इसका मतलब कहीं ना कहीं संभावना तो है सर अब की बार 400 पार। तो उसको सर देखो मैं बोलूंगा तो नहीं, लेकिन ये है कि आधा बिकवा रहा हूँ, आधा रुकवा रहा हूँ तो कुछ फायदा ही होगा। सही बात है सर, सही बात है सर, है ना। तो इसमें हम आधा बेचने का मकसद ही यही है कि एक बार टेंशन फ्री होके बैठो। जी सर, सही बात है सर। सर बेचना चाहिए, मैंने खुद ने थोड़ा गीला माल बेचा था और अभी भी थोड़ा गीला माल बेचने की तैयारी में हूँ सर। मैं तो आपको बोला था, मैं भाई बेचो। जी सर, भी आपको कह रहा हूँ, आपका जितना माल है आप तो 70% बेच लो। मैं बिल्कुल सर, मैं तैयारी में हूँ सर। थोड़ा बेचना ही पड़ेगा सर, भाव अच्छे हैं, बढ़िया भाव है, फिर आगे खरीदनी पड़ेंगी, माल भी खराब होंगे। सर मेन बात इस साल यही है कि लहसुन की जो क्वालिटी है ना सर, पेस्टिसाइड ने बहुत ज्यादा बिगाड़ दी सर। देखो गर्मी जितनी बढ़े लहसुन खराब हो सकता है, लेकिन अगर आपका नगद नोट पड़ा होगा ना, वो खराब नहीं होगा, वो खराब नहीं होगा, गारंटी दूंगा। सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर, बिल्कुल सही बात है सर। नोट पड़ा होगा तो कल मंदा आएगा तो खरीद सकते हैं सर। बिल्कुल बिल्कुल, जब नोट पड़ा होगा आपके पास, जिस दिन मंदा है उस दिन पहुंच जाओ मैदान में। चलो, बड़ी खुशी की बात है सर। थोड़ा पॉजिटिव रेस्पॉन्स लगेगा सर इस इंटरव्यू से किसानों को भी, और समझ में आएगी चीजें, क्योंकि आधा माल जो बेचने के लिए कहा है वो इसलिए कहा है कि धीरे धीरे चलेंगे तो सबको फायदा मिलेगा सर। बिल्कुल बिल्कुल, तो हमने घबरा के मैदान छोड़ना है जी सर, मैदान में कूदना है।
बाकी सर चलो ना, ये साल घबराने वाला तो बिल्कुल नहीं है ना सर? नहीं सर, एंड में थोड़ी बहुत दिक्कत आ सकती है, जो अपना दिमाग लगाएंगे उनके लिए। हाँ सर बिल्कुल, वो तो निश्चित तौर पर नजर आ रही है सर अभी से। और जब बेचने का टाइम होगा ना, उससे बोल दूंगा कि सब निपटा लो। सही बात है सर। आराम से भजन कीर्तन करो। सर जिसका आधा माल इस रेट में बिक जाएगा ना, तो उसकी तो लागत मुनाफा सब निकल जाएगा सर, उसको तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है सर। बिल्कुल सर, अभी आधा दिखवाएंगे, फिर आगे मॉल बनेगा। जी सर। दिखवाएंगे भी। जी सर। बनेगा तो रुकवाएंगे, करवाएंगे, काम करवाएंगे, बनाना सबको। बिल्कुल सर, जो आपने शुरुआत की सर, एमपी वालों ने तो बात मानी है सर आपकी, थोड़े थोड़े व्यापारी बनने लगे हैं। बाकी अब राजस्थान, यूपी, गुजरात के जो किसान है सर, गुजरात वालों की तो बात ही निराली है सर, वो तो काफी हाई लेवल के व्यापारी है सर, उनकी तो छोड़ो आप बात। सर एक एक गुजरात में एक एक किसान, जी सर, 200 बीघा, जी सर, 250 बीघा ऐसे खेती कहता है। जी सर। और सर मैं गुजरात वालों से बिल्कुल मिलता हूँ मंडी में कई बार, इतने अच्छे नेचर के लोग हैं सर गुजरात के, वाकई में तारीफ काबिल सर। मतलब कि वो ये नहीं है कि दूसरे को मार के आगे बढ़ने वाले। बिल्कुल नहीं सर, बिल्कुल, ये इसीलिए सर पर्सनली गुजरात का नाम लिया सर, बहुत बहुत शानदार लोग हैं सर, बहुत शानदार। तो वो हमेशा ये देखते हैं कि अगर आपका साथी कोई मर रहा है तो रुकते हैं, पूछते हैं क्या हुआ, जी, कोशिश करते हैं वो बचे। जी सर, जी सर, जी सर। गुजरात को फोन आते रहते हैं ना जी, तो समझ आता है। बहुत है जो बोलते हैं जी आप आओ। जी सही बात है सर। चलो सर, बहुत धन्यवाद आपका, कीमती समय आपने दिया। बाकी जब भी जरूरत महसूस होगी सर, आपके कीमती समय की आशा रखूंगा सर। सर बिल्कुल बिल्कुल, अपना क्या कीमती समय है जी। और सर आपको मैं फिर से धन्यवाद देता हूँ सर, आपने अपना जो वादा था वो निभाया है सर, जो वादा आपने 1 साल पहले किया था सर कि कोटा आऊंगा मनीष भाई, और आपके गांव में आऊंगा, आपके घर पे आऊंगा, वो वादा आपने निभाया सर, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। धन्यवाद। जय श्री श्याम सर।